हेलो फ्रेंड, आज का हमारा लेसन प्लान है अर्थशास्त्र का और टॉपिक है पूंजी। लेसन प्लान संख्या है 13 और यहाँ पर आता है हमारा दिनांक, कक्षा एंड कालांश। एक कक्षा 9 का लेसन प्लान है जो कि हमने अर्थशास्त्र की बुक से लिया है, जो कि कक्षा 9 की थी। और यहाँ पर लेते हैं हम सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर हमने 4 लिखे हैं। छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। सेकंड, छात्रों की अर्थशास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। थर्ड है छात्रों में अर्थशास्त्र के विषय में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना। एंड फोर्थ है छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हम यहाँ पर अपने टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। फर्स्ट है छात्राएं पूंजी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड, छात्राएं पूंजी के प्रकारों का बोध कर सकेगी। थर्ड, छात्राएं पूंजी के कार्यों का विश्लेषण कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखते हैं चौक, डस्टर, लपेट सैंपट यानी कि ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। छात्राएं पूंजी के विषय में सामान्य जानकारी रखती है। प्रस्तावना प्रश्न में हम इजी प्रश्न लेते हैं। फर्स्ट लिया है हमने यहाँ पर, हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं कहाँ से खरीदते हैं, ताकि इनका आंसर बच्चे दे सके। तो यहाँ पर हम इजी क्वेश्चन लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बाजार से खरीदते हैं। सेकंड, इन वस्तुओं को हम क्यों खरीदते हैं। इसका उत्तर होगा क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, इन वस्तुओं को खरीदने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्हें खरीदने के लिए हमारे पास पूंजी अथवा धन होना चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पूंजी से आप क्या समझते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं छात्राओं, आज हम पूंजी के बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट पेज पर हम इस तरह से 6 कॉलम बनाते हैं। शिक्षण विधि, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापिका क्रियाएं और अनुभव छात्रा क्रियाएं। फिफ्थ कॉलम में लिखते हैं शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री। और ये है 6 कॉलम जहाँ पर हम लिखते हैं मूल्यांकन। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है पूंजी का अर्थ। यहाँ पर हम पूंजी के बारे में बताएंगे। और यहाँ अपने सेकंड कॉलम में लिखा है कि छात्रा पूर्व ज्ञान का प्रत्यय संस्मरण कर सकेगी। यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं एक विकासात्मक प्रश्न। तो हमने प्रश्न लिया है यहाँ पर, व्यक्ति खेती या नौकरी क्यों करता है। इसका आंसर होगा पैसे कमाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूंजी का अर्थ बताइए, यानी कि पूंजी के बारे में बताइए। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और यहाँ पर आता है हम लिखते हैं छात्राध्यापिका कथन। और यहाँ पर फिर हम पूंजी के बारे में लिखते हैं। इधर हम लिखते हैं छात्राएं पूंजी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व सैंपट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। अब यहाँ पर देखिए, हमने पूंजी के बारे में लिखा है। चलिए देखते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में पूंजी से अभिप्राय रुपये, पैसे, धन एवं बहुमूल्य धातुएं इत्यादि से लिया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग को कहते हैं जो और ज़्यादा धन के उत्पादन में प्रयोग की जाती है, जैसे उत्पादन उपकरण, मशीन, कच्चे माल की व्यवस्था आदि पूंजी के द्वारा ही किए जाते हैं। यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन ली है प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, प्रकृति के निःशुल्क उपहारों के अलावा वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। यानी कि पूंजी क्या कहलाती है, यानी कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ है उससे और ज़्यादा धन प्राप्त करना, उससे और ज़्यादा कुछ कमाना, वो हमारी क्या कहलाती है, पूंजी। फिर इस यहाँ पर हो जाता है हमारा प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। यहाँ पर व्याख्यान विधि, यहाँ पर होती है प्रदर्शन विधि, यानी कि जो भी हम मटेरियल लेते हैं उसको हम इस वाले कॉलम में पेस्ट करते हैं। मूल्यांकन वाले कॉलम में जब हमारा एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है पूंजी का अर्थ बताइए। फिर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है पूंजी के प्रकार। अब हम यहाँ पर पूंजी के प्रकार के बारे में लिखते हैं। इस कॉलम में लिखेंगे छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। और यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, व्यापार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा धन की, पूंजी की। सेकंड क्वेश्चन है पूंजी के प्रकार बताइए, हो जाएगा संभावित उत्तर। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं छात्राध्यापिका कथन। और यहाँ पर पूंजी के प्रकार के बारे में लिखेंगे। देखिए, पूंजी के प्रकार निम्न प्रकार है। फर्स्ट है स्थायी पूंजी। तो यहाँ पर लिखेंगे वे आगते यानी कि इनपुट जो उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक बार बार काम आए और जिनका सापेक्ष मूल्य अधिक हो उसे स्थायी पूंजी कहते हैं, जैसे भवन, मशीन, औजार, किसान का हल, जनरेटर, कारखाने की मशीनें, कंप्यूटर आदि। नट बोल्ट, कील, पेंच, ये सभी उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक बार बार काम आते हैं, लेकिन इनका मूल्य अधिक नहीं होने के कारण इन्हें स्थायी पूंजी नहीं माना जाता।
नहीं माना जाएगा। सेकेंड है कार्यशील पूंजी, वे आगतें जो उत्पादन प्रक्रिया में केवल एक बार काम आए और समाप्त हो जाए उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कच्चा माल, निर्मित माल, कप सेट आदि, नगद मुद्रा, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी आदि। तो ये पूंजी के प्रकार हैं। और फिर इधर लिखते हैं हम यहाँ पर छात्राएं सुनेगी, समझेगी व सैंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। इधर लिखते हैं प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, व्याख्यान विधि और यहाँ पर प्रदर्शन विधि। यहाँ पर देखिए मैंने एक चार्ट पर लिख करके पेस्ट कर दिया है। आप चाहे तो किसी भवन की, मशीन की, किसान के हल की, कारखाने की, किसी की यहाँ पर पिक्चर पेस्ट कर सकते थे। फिर मूल्यांकन वाले कॉलम में मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि पूंजी के प्रकार बताइए। यहाँ पर आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, जो हमने लिखा है कि पूंजी के कार्य। और यहाँ पर लिखेंगे हम छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। यहाँ होता है हमारा एक विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हमने पहला लिया है कि स्थायी पूंजी के कोई 2 उदाहरण बताइए। उदाहरण हो जाएंगे भवन, मशीन आदि। फिर सेकंड क्वेश्चन है पूंजी के कार्य बताइए, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और यहाँ पर आ जाएगा छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे हम। और फिर यहाँ पर हम इसके कार्यों के बारे में लिखेंगे। पूंजी के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट है आर्थिक प्रणाली में उत्पादन मशीनों की मदद से होता है। आज ही उत्पादन का अंत नहीं होता। कच्ची सामग्री से लेकर वस्तु के उपभोग योग्य होकर बिकने तक काफ़ी समय लगता है। इस बीच के काल में मजदूरों को मजदूरियाँ पूंजी में से ही दी जाती है, जिससे वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सेकंड, श्रमिकों हेतु जरूरी मशीनें तथा उपकरण खरीदने के लिए भी पूंजी का प्रयोग किया जाता है। कारखाने तथा इमारत भी पूंजी से तैयार की जाती है। थर्ड है उत्पादन के लिए कच्चे माल की व्यवस्था भी पूंजी ही करती है। फोर्थ है विपणन के लिए व्यवस्था, माल बन जाने के पश्चात उत्पादक उन्हें बेचने की व्यवस्था करता है। इस काम में वह परिवहन तथा संवाद वाहन के साधनों, विज्ञापन आदि की मदद लेता है। इन सेवाओं का भुगतान भी पूंजी में से ही किया जाता है। और यहाँ पर आता है हमारा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व सैंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। इधर हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, व्याख्यान विधि। और यहाँ पर ये हमारे पूंजी के जो कार्य है वो कंप्लीट होते हैं। तो हम इसमें लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे कि पूंजी के कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। और यहाँ पर हमने लिया है खाली स्थान भरिए और सही गलत। खाली स्थान में हमने लिया है जिन वस्तुओं का सापेक्षित मूल्य अधिक हो उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। सेकंड, श्रमिकों हेतु जरूरी मशीनें तथा उपकरण खरीदने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने क्वेश्चन लिया है सही गलत के। फर्स्ट है कि ज़्यादा धन के उत्पादन में पूंजी का प्रयोग किया जाता है। सही है गलत आप बताएंगे, मतलब बच्चे बताएंगे, हम ये क्वेश्चन बच्चों से करते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारा कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी कार्यशील पूंजी है। फिर यहाँ पर सैंपट कार्य। और यहाँ पर हम एक इस तरह से ब्लैक बोर्ड बना करके उस पर कुछ लिख करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ये हमारा होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हमने बच्चों को घर के लिए जो काम देते हैं वो, तो यहाँ पर हमने अपने प्रश्न लिखे है कि पूंजी का अर्थ बताइए। सेकंड, पूंजी के कार्य बताइए। थर्ड, पूंजी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद लिखते हैं संदर्भ पुस्तक। संदर्भ पुस्तक यानी कि ये लेसन प्लान हमने कहाँ से बनाया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे लेसन प्लान कैसे लगते हैं, और अपने दोस्तों में इनको शेयर कीजिए। थैंक यू।